हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, हाल ही में भारत के 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन हुआ। इस फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में 20 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर तक हुआ। तो इस फिल्म महोत्सव से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं, आज के वीडियो लेक्चर में हम इनको डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, इसकी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। उसके बाद हाल ही में जो अवार्ड दिए गए हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे और अंत में हम महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार है, इनकी यदि हम शुरुआत की बात करें तो 1952 या फिर 1952 से इनकी शुरुआत हुई थी और जो इनका प्रथम आयोजन हुआ था वो मुंबई में हुआ था, आपको याद रखना है। और 2004 से प्रत्येक वर्ष ये गोवा में आयोजित हो रहे हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए, जो ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों आयोजित किए जाते हैं? तो फिल्म कला की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने के लिए विश्व भर के सिनेमाघरों को एक साझा मंच प्रदान करना, ताकि एक ही मंच पर विश्व के सभी सिनेमाघर और जो जितने भी आर्टिस्ट हैं, फिल्म से संबंधित लोग हैं, एक मंच पर आ सकें। ठीक है, इसके अलावा विभिन्न देशों की फिल्म संस्कृतियों को उनके सामाजिक सांस्कृतिक लोकाचार के संदर्भ में समझने और सराहना करने में योगदान देना इसका उद्देश्य है। साथ ही साथ दुनिया के लोगों के बीच दोस्ती और सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है, आपको याद रखना है। इसके आयोजनकर्ता की बात करें कि इस फेस्टिवल का आयोजन कौन करता है, तो भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, जो कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यह इसका आयोजन करता है। साथ ही साथ गोवा राज्य सरकार, तो संयुक्त रूप से ये दोनों इसका आयोजन करते हैं, आपको याद रखना है। इसका जो पहला आयोजन था 24 जनवरी 1952 को मुंबई में किया गया था। 2004 से प्रत्येक वर्ष गोवा में लगातार इसका आयोजन हो रहा है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, और जो हाल ही में 2023 में ये फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ है, ये इसका 54th संस्करण था, एडिशन था, आपको याद रखना है। ठीक है, 20 से 28 नवंबर के मध्य में इसका आयोजन हुआ है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष यह नवंबर से दिसंबर माह के बीच में, डेट डिसाइड नहीं होती हैं, डेट ऊपर नीचे हो सकती हैं, पर नवंबर दिसंबर के महीनों में इसका आयोजन हर वर्ष गोवा में किया जाता है, आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, और इस जो ये पूरा फिल्म महोत्सव होता है, इसमें जो पुरस्कार दिए दिए जाते हैं, तो उसमें एक सुनहरा मोर दिया जाता है पुरस्कार के रूप में, आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रख लीजिए कि जो 54वां संस्करण था, जो अभी 2023 में हुआ है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो ब्रिटिश फिल्म निर्माता स्टुअर्ट गेट की जो कैचिंग डस्ट मूवी है, इसके प्रीमियर के साथ इस फेस्टिवल की शुरुआत हुई, आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है, गोल्डन पिकॉक अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो मिला है एंडलेस बॉर्डर को, जो कि ईरान की एक मूवी है। यह अब्बास अमीनी की फारसी भाषा की फिल्म है। एंडलेस बॉर्डर्स, आपको याद रखना है, इसको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको पता होना चाहिए कि मूवी का नाम क्या है। अगला जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का है। यह पौरिया रहीमी सैम को दिया गया है, एंडलेस बॉर्डर के लिए ही। ठीक है, तो एंडलेस बॉर्डर को ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड भी मिला है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का भी अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की यदि हम बात करें तो मेलानी थिएरी को पार्टी ऑफ फूल्स के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, एक फ्रेंच एक्ट्रेस हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यह माइकल डगलस को दिया गया है। ठीक है, जब इस फिल्म महोत्सव का समापन हुआ, इसी दौरान जो हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और निर्माता हैं माइकल डगलस, इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा इनको दिया गया, तो ये बात आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है। बेस्ट डायरेक्टर की यदि हम बात करें तो स्टीफन कमांडेरेव, इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है ब्लैगा लेशन के लिए। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, इनको बेस्ट डायरेक्टर का सिल्वर पिकॉक पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा स्पेशल जूरी अवार्ड की यदि हम बात करें तो ऋषभ शेट्टी को दिया गया है कांतारा के लिए, है ना। ऋषभ शेट्टी जो हैं, आप जानते होंगे, कन्नड़ फिल्म अभिनेता और फिल्मकार हैं, और इसको स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बेस्ट डेब्यूटेंट डायरेक्टर की यदि हम बात करें तो रेगर आजाद काया को दिया गया है व्हेन द सीडलिंग ग्रो के लिए। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, ये फिल्मकार हैं, आपको याद रखना है, रेगर आजाद काया, इनको व्हेन द सीडलिंग ग्रो के लिए निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। इस फिल्म में एक पिता बेटी और एक खोए हुए लड़के के जीवन के एक दिन का मार्मिक चित्रण किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है,
इसके अलावा स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर कंट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा अवार्ड की यदि हम बात करें तो माधुरी दीक्षित को यह अवार्ड दिया गया है। यह बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा बेस्ट वेब सीरीज़ की यदि हम बात करें तो पंचायत सीज़न 2 को दिया गया है। इसके अलावा इसके अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण पदक है जिसको यूनेस्को गांधी पदक कहा जाता है, तो ये ड्रिफ्ट को दिया गया है। तो एंथनी चैन द्वारा निर्देशित फ्रेंच, ब्रिटिश और ग्रीक सह निर्माण वाली मूवी है यह ड्रिफ्ट। तो इसको यूनेस्को गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण डेटा था अभी का, वो मैंने आपको डिस्कस करा दिया है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। अब कुछ एमसीक्यूज भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपको याद रखना 2004 से लगातार गोवा में हो रहा है। तो गोवा में ही हर वर्ष इसका जो आयोजन है नवंबर दिसंबर माह में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण था, तो 54th संस्करण था। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 54th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो मेलानी थियरी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। पार्टी ऑफ फूल्स के लिए मैंने आपको बताया था, यह एक फ्रेंच एक्ट्रेस है। अगला है, 54th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो पेरिया रहीमी सैम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, आपको याद रखना है। इनको एंडलेस बॉर्डर के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा एंडलेस बॉर्डर को ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी पुरस्कार दिया गया है, गोल्डन पिकॉक अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगला है, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म को प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो एंडलेस बॉर्डर को ही सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। ईरान की यह एक मूवी है, ठीक है। फारसी भाषा की यह एक फिल्म है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 54th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया था, इस फेस्टिवल के समापन के अवसर पर माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह एक हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक हैं, आपको याद रख। चलिए अगला क्वेश्चन है, 54th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में विशेष जूरी अवार्ड किस भारतीय फिल्मकार को दिया गया, तो ऋषभ शेट्टी को विशेष जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये मैंने आपको डिस्कस कराया था। अगला क्वेश्चन है, 54th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया, तो स्टीफन कोमांडेरेव को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इनको ब्लागा लेशन के लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह एक बुल्गारियाई निर्देशक हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 54th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, तो रेगर आज़ाद काया को सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 54th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो माधुरी दीक्षित जो कि भारतीय अभिनेत्री हैं, इनको भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने आपको डिस्कस करा दिए हैं। यहाँ पर एमसीक्यूज भी बता दिए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।